बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का एक खुशखबरी से आगाज़ करेंगे और उस अच्छी ख़बर की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात और इन मुज़ाकरात का पहला नतीजा सामने आ गया। और ये नतीजा नाज़रीन वो नहीं जो कि आज़म सवाती साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि उन्होंने किसी के साथ रब्ता किया है और अगले हफ्ते बुध को उनकी मुलाकात होने जा रही है। ये आज़म सवाती साहब ने दावा किया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का आइंदा हफ्ते इब्तदाई मुलाकात से आगाज़ हो जाएगा। लेकिन ये नतीजा नहीं है नाज़रीन। तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से जो ख़बर सामने आई है, उसका पहला नतीजा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौसूल हुआ है, क्या नतीजा सामने आया है, ये आज़म सवाती साहब के दावे से हट कर एक बड़ी ख़बर है जिसकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और एक ख़त लिखा गया है, उसका ख़त का ताल्लुक़ जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से है। एक गिरफ़्तारी भी हुई है, उस गिरफ़्तारी की डिटेल भी आगे चल के आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो खुशखबरी नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हदायत पे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सऊदी हुकूमत से रब्ता किया था कि हाजियों के लिए कोटा जो है वो दिया जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान की इस ख़ुसूसी दरख्वास्त को सऊदी हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है और 10,000 मज़ीद पाकिस्तानियों को हज की अदायगी की सऊदी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। अब ये जो नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान की ख़ुसूसी दरख्वास्त पर सऊदी हुकूमत ने 10,000 मज़ीद हाजी भिजवाने की जो इजाज़त दी है, अगर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर थे अगर वक्त पे अपना काम कर लेते तो ये 10,000 नहीं, ये कई हज़ार हाजी थे। लेकिन चूँकि वक्त के ऊपर बुकिंग ना कर सके, बुकिंग करने में नाकाम हुए, तो वो जो कोटा था वो लैप्स कर गया था। तो फिर ये टूर ऑपरेटर जो है प्राइवेट हज करवाने वाले मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने रब्ता किया था शहबाज शरीफ साहब के साथ और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इस पे इसहाक़ डार साहब को जो है वो हदायत जारी किए थे कि सऊदी हुकूमत से बात करें और कोई रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश करें। तो बहरहाल ये एक अच्छी ख़बर है कि 10,000 हाजियों को, पाकिस्तानी हाजियों को जो है वो हज की इजाज़त जो है वो दे दी है सऊदी हुकूमत ने। मैं अभी तो हज करने के लिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनको, ज़ाहिर सी बात है कि 10,000 लोग जाएंगे तो सही, उनको पहले ही हाजी मैंने कह दिया है, हाजी कह के मुखातब किया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से जो अहम ख़बर है। मामला नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दो बड़े अहम मुकदमात हैं। एक इक़दाम कत्ल का और दूसरा मुकदमा है जाली रसीदों का। इन दोनों केसेस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अडयाला जेल के इंतज़ामिया को हुक्म दिया था कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अदालत में जो हाज़िरी है उसको आइंदा तारीख़ पर यकीनी बनाना है और हर हाल में यकीनी बनाना है। तो 15 अप्रैल की तारीख़ अदालत ने मुकर्रर की थी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालत में ला के पेश करने की। तो जज अफजल मंजूका साहब के इन अहकामात, इस हुक्म की रोशनी में अडयाला जेल के इंतज़ामिया की जानिब से जो सिक्योरिटी डिवीज़न है उसको एक ख़त लिखा गया है इमरान खान साहब के हवाले से। और उस ख़त में अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने यह कहा है कि अदालत का हुक्म है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को अदालत में पेश करना है, तो लिहाजा उनकी जो अदालत में प्रोडक्शन है उसको यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम करने हैं। तो लिहाजा उसके लिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ख़ुसूसी सिक्योरिटी गार्ड जो है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए फ़राहम किए जाएँ। अब ये लेटर की ख़बर आज सामने आई है और कल इतवार का दिन है, परसों 14 अप्रैल है और उससे आगे 15 अप्रैल है, यानी बीच में एक वर्किंग दिन है। और देखना ही होगा कि अदालत की तरफ से बार बार ये अहकाम जारी किए गए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को पेश करने के, वीडियो लिंक के ज़रिए भी, अदालत में फ़िज़िकली पेश करने की भी, लेकिन सिक्योरिटी रीजनिंग और सिक्योरिटी थ्रेट के जवाब पे अदालत की जानिब से अडयाला जेल के इंतज़ामिया की जानिब से बानी PTI को आज तक नहीं पेश किया गया। तो अब देखते हैं, अफजल मंजूका साहब ने बड़ा फ़ाइनल ऑर्डर जो है वो जारी कर रखा है, बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी कर रखा है
और अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने उस पर फर्दर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी डिवीज़न को ख़त भी लिख दिया है। अब देखते हैं 15 को इमरान खान साहब पेश होते हैं या फिर वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने के हवाले से कोई डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात के हवाले से नाज़रीन मामला ये है कि जो आज़म सवाती साहब ने दावा किया था कि इमरान खान साहब ने उनको ज़िम्मेवारी तफवीज़ कर दी है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खोलूँ। अब ये मुज़ाकरात का रास्ता खुलता है नहीं खुलता है, ये एक यकतरफ़ा कोशिश है बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से या PTI की तरफ से। इससे पहले भी PTI ने कई मरतबा कोशिशें की मुज़ाकरात का प्लेटफॉर्म उस पर आने की, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमेशा यही जवाब दिया गया कि हमारे साथ नहीं, आप सियासी लोगों के साथ, सियासी हुकूमत के साथ बैठ के टेबल पे मुज़ाकरात करें, हम किसी के साथ मुज़ाकरात में ख़ुद को इंडल्ज नहीं करेंगे। तो अब ये जो मुज़ाकरात की बात की है आज़म सवाती साहब ने, उस पे जो पहला रिज़ल्ट है उस पे आने से पहले नाज़रीन, एक सहाफ़ी हैं हमारे, बड़ा उनका एहतराम है मेरे दिल में और उनकी तरफ से एक दावा किया गया है। वो नाज़रीन दावा किया है, वो दावा भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। वो नाज़रीन सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब ये कहते हैं कि इमरान खान जानते थे कि अब उनके पास अक्सरियत आ भी जाए तो भी उनको इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। यानी हबीब अकरम साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब ये समझते हैं कि उनको अगर इलेक्शन में अक्सरियत मिल भी जाए फिर भी उनको इक़्तिदार जो है उनको नहीं दिया जाएगा, उनके हवाले नहीं किया जाएगा। आगे हबीब अकरम साहब ये कहते हैं इसलिए उन्होंने यानी इमरान खान ने दस्ते गायब से लेकर तमाम सियासी अदाकारों को नंगा करके अवाम के सामने खड़ा कर दिया है और अब तमाशा लगाने वाले ख़ुद परेशान हैं कि वो ख़ुद तमाशा बन गए हैं। अब नाज़रीन जैसे मैंने कहा कि हबीब अकरम साहब का बड़ा एहतराम है, उनकी राय का भी बड़ा एहतराम है, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने अगर खलाई मखलूक को और बाकी जितने किरदार जिनका ज़िक्र किया, सियासी अदाकारों का नाम लिया हबीब अकरम साहब ने कि उनको नंगा कर दिया है। पहले तो इमरान खान साहब की तकरीरें निकाल के देखें, ये जब से उन्होंने मुज़ाहमत की सियासत का आगाज़ किया अप्रैल 2022 के बाद, हर तकरीर में इमरान खान साहब नंगा का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इससे व्यूज़ बढ़ते हैं, इससे इमोशंस जो है वो ऊपर को जाते हैं, जज्बात उभरते हैं, लोग मुश्तल होते हैं। तो इमरान खान साहब कहते थे कि फ़लाँ को नंगा करके मारा है, फ़लाँ को नंगा करके मारा है, फ़लाँ को नंगा किया गया है, फ़लाँ के कपड़े उतारे गए। ये नंगा का लफ्ज़ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान भी बहुत इस्तेमाल करते थे। अब खान साहब ने किसको नंगा किया, किसको नंगा किया, मैं हबीब अकरम साहब की इस बात के साथ इत्तफ़ाक़ या इख्तलाफ करने का हक़ महफूज रखता हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं। इमरान खान साहब ने मुज़ाहमत की सियासत का आगाज़ किया और मुज़ाहमत की सियासत से निकल कर अब वो मुज़ाकरात का यकतरफ़ा उन्होंने ज़िम्मेदारी आज़म सवाती साहब को सौंप दी है। तो ये जो खान साहब ने फ़ैसला किया मुज़ाहमत से मुज़ाकरात पे आने का, यहाँ पे नंगा कौन हुआ? इमरान खान साहब ने मलिक रियाज़ के बारे में कहा कि ये तो लोगों को ख़रीद लेता है, तो मलिक रियाज़ के इमरान खान साहब खिलाफ थे और फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद जो भी उनके लिंक, जो भी उनका ताल्लुक़ बना मलिक रियाज़ के साथ, यही इमरान खान जो कि मुखालफत मलिक रियाज़ की करते थे वही इमरान खान साहब की हमायत करते रहे। 190 मिलियन पाउंड की जो रकम पकड़ी गई, खान साहब कहते थे कि ये मलिक रियाज़ की मनी लॉन्ड्रिंग की रकम नहीं है। अब खान साहब ने ना कोई इंक्वायरी कराई, ना कोई तहकीकात कराई, ना कोई अदालती फ़ैसला है कि मलिक रियाज़ के जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में पकड़े गए थे वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। ऐसा कोई किसी अदालती फ़ोरम का फ़ैसला मौजूद नहीं। लेकिन मलिक रियाज़ के माजी में जो मुखालिफ थे इमरान खान, वो मलिक रियाज़ का दिफा कर रहे थे। तो इस पर कौन नंगा हुआ? और फिर इमरान खान साहब करप्शन के ख़िलाफ़ थे कि हम करप्शन का 90 दिन में ख़ात्मा करेंगे। 13 साल से तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब करप्शन का ख़ात्मा नहीं कर सके। आज भी उनकी पार्टी के लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन चलें उसको छोड़ भी दें। खान साहब ख़ुद करप्शन के मुकदमात में पकड़े गए हैं, करप्शन के मुकदमात में सज़ा याफ्ता हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उसमें क्या है? सब कुछ ओपन एंड शट केस है, सब कुछ राइटिंग ऑन द वॉल है। ऐसी चीज़ें हैं जो झुटलाई नहीं जा सकती। इमरान खान साहब ने मलिक रियाज़ से ज़मीन ली अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए
और बरतानिया में पकड़ा गया, उसका पैसा वहाँ से हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी पे ला के मलिक रियाज हुसैन की जेब में डाल दिया, मलिक रियाज हुसैन की झोली में डाल दिया। ये सब कुछ किया था। खान साहब तोशा खाना के मुहाफिज थे, लेकिन तोशा खाना की घड़ियाँ, तोशा खाना के तहाइफ निकाल के जिस बेदर्दी के साथ इमरान खान साहब के दौर में मार्केट में बेचे गए, तो उस पर कौन नंगा हुआ? उस पर कौन नंगा हुआ? और एक खातून और साफ़ी भी हैं, वो कहती हैं बड़े दावे के साथ कि इमरान खान साहब पीटीआई के और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। ये मैं बड़े वसूख के साथ दावा कर रही हूँ। भाई खान साहब के पार्टी के राब्ते तो रहते हैं, लेकिन फॉर्मली मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से किसी किस्म की तस्दीक फ़िलहाल नहीं हो रही। अदनान हैदर साहब हैं, हमारे साफ़ी हैं, और हमारे भी ज़रा ये बताते हैं कि राब्ते तो ये करते हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी जगह से मुलाकात का कोई वक्त, मुलाकात का कोई टाइम, किसी किस्म की यकीन दहानी मुलाकात की नहीं करवाई गई है। कोई मुलाकात वाला मामला फ़िलहाल नहीं है, ये ज़राए बता रहे हैं। अब नाज़िए मुलाकात जब होंगे सो होंगे, लेकिन एक जो बात पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम साहब कह रहे हैं कि ये तो जी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का इन मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि ये तो आज़म सवाती साहब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, और अगर कामयाब हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुज़ाकरात असूल की बुनियाद पे होने चाहिए। सवाल नाज़रीन ये है, आज़म सवाती साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ दी, वो पकड़े भी गए, वो गिरफ़्तार भी हुए, सख्ती भी उन्होंने बर्दाश्त की, जेलों की सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, कैद-ओ-बंद की सहूलतें भी उन्होंने बर्दाश्त की। क्या सलमान अकरम साहब ने वो सब कुछ सहा, बर्दाश्त किया, वो कुर्बानियाँ दी जो आज़म सवाती साहब ने दी हैं? अब मेरे ये लॉजिक, ये दलील आपके सामने रखने का मकसद ये था कि एक बंदा इतनी कुर्बानियाँ पार्टी के लिए देता है, तब भी क्या पार्टी के लोग उस पर एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते? आज़म सवाती इमरान खान के साथ मुलाकात करके आए, वो कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा है, वो इमरान खान का नाम लेके कह रहा है, वो कह रहा है मैं पर्सनल कैपेसिटी पे नहीं, इमरान खान के हुक्म पे मुज़ाकरात का आगाज़ करने जा रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का, राब्तों का दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ। सलमान अकरम साहब कहते हैं कि ये पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और भाई इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ कौन हो सकता है? इमरान खान जिसके सर पे हाथ रखे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा है, जिसको पार्टी से निकाल दे, उसको पीटीआई के वोटर सपोर्टर, खान के चाहने वाले उसको तर्क कर देते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि जो खान ने अगर निकाल दिया तो बस ये हमारा बंदा है ही नहीं, ये खान का बंदा है ही नहीं, ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है ही नहीं। तो आज़म सवाती साहब को मैंडेट दिया इमरान खान ने, आज़म सवाती ने कुर्बानियाँ दी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए, और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट में कह रहा है कि आज़म सवाती जो कुछ कर रहा है उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ नहीं। और भाई तहरीक इंसाफ के बानी ने, जो कि असल तहरीक इंसाफ है, इमरान खान, उसने कहा कि आप ये मुज़ाकरात करें, तो आप कैसे कह रहे हैं सलमान अकरम साहब के लाताल्लुक़ का इजहार कर रहे हैं जो आज़म सवाती साहब करने जा रहे हैं? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब ने इस सब कुछ कह दिया है। अब अगले बुध को मुलाकात होती है नहीं होती, ये नाज़रीन एक अलग बहस है। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा, ये भी एक और बहस है, अलग से पूरी एक डिबेट है कि मुज़ाकरात मस्बत उसका नतीजा निकलेगा या नेगेटिव नतीजा निकलेगा। चलें कल ये ख़बर भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा। कल ये ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन कल की ख़बर पे आने से पहले अब तक जो बात आज़म सवाती साहब ने की है मुज़ाकरात के हवाले से, उसका एक नतीजा जो सामने आ चुका है, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए किसी बुरी ख़बर से कम नहीं है। और वो नतीजा नाज़रीन है मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, और उन्होंने, मौलाना साहब ने, उनकी जमात ने, उनकी जमात के रहनुमा ने तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया है कि आप तो ग्रैंड अलाइंस बनाने चले थे, आप तो इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी की बात कर रहे थे,
आप तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बात कर रहे थे, आप तो इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार को ख़त्म करना चाहते थे, अब आपने वहाँ पे राब्ते शुरू कर दिए हैं। तो बताएं, आपके इन राब्तों के बाद उस ग्रैंड अलायंस का क्या करना है? तो तहरीक इंसाफ के जिस बंदे से रब्ता किया गया उसने कहा जी हमने कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रब्ता किया ही नहीं, हमारा उनके साथ कोई रब्ता नहीं, कोई मुज़ाकरात का प्रोग्राम नहीं। अब मुज़ाकरात तो इन्होंने करने हैं, राब्तों की कोशिशें भी कर रहे हैं, बातचीत के लिए ये टेलीफोन कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के जहन में जो एक चीज़ खटकी है कि जो इनके बारे में हमारे खदशात थे कि नाकाबिल एतबार हैं, हम इनके ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन गए, तो किसी भी मौके पे ये डिसीव करके रावलपिंडी के गेट नंबर 4 की तरफ चले जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इनके कंटेनर पे खड़े होंगे और ये कंटेनर से उतर के अपनी गाड़ियों पे, V8 पे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे बैठ के रावलपिंडी चले जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा? तो इसलिए मौलाना साहब की जमात ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि ठीक है, आपने उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमें क्लियर कर दें, हमें क्लियर कर दें कि आप वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और आप उनके साथ बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये नाज़रीन पहला सेटबैक जो है मौलाना फजल रहमान साहब को मिला, और मैंने एक व्लॉग में इस खदशे का इजहार भी किया था कि ये जिस मुज़ाकरात के दरवाज़े को खोलने जा रहे हैं, ये दरवाज़ा खुलता है नहीं खुलता, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस डेवलपमेंट के बाद ज़रूर सोच रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बनाना है या फिर इत्तेहाद के करीब भी नहीं जाना। बाकी नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन पहुँचे हुए हैं, और लंदन पहुँचने पे उनकी जो रहायशगाह है एवन फील्ड की, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक PTI के सपोर्टर हैं गुलफाम, उनको वहाँ पर लंदन की पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाकी नून लीग के वहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं, नवाज शरीफ के हक़ में, नून लीग के हक़ में, एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के हक़ में जो है वहाँ पे नारेबाजी जो है वो की जा रही है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, और जाते जाते एक और चीज़ भी बता दें कि काफ लीग और पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी को चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुंतखब कर लिया गया है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब को काफ लीग का सदर मुंतखब कर लिया गया है। अब PTI के लोग कह रहे हैं कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी काफ लीग का हुआ है, इस पर भी काजी फैसल साहब एक्शन लें। भाई, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आपके अपने पार्टी के लोगों ने चैलेंज किया था। अगर काफ लीग का और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन दुरुस्त नहीं, तो इनकी पार्टी में से अगर कोई उठ के चला जाएगा, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा, काफ लीग का कोई बंदा इस इलेक्शन को चैलेंज कर देगा, तो इलेक्शन कमीशन उस पर भी समाअत करेगा, उस पर भी सबूतों को देख के, डॉक्यूमेंट्स को देख के, दस्तावेज़ात को देख के फैसला कर देगा इलेक्शन दुरुस्त हुआ है या इलेक्शन गलत हुआ है।